बरतानिया में साइंसदान खासे यकीन के साथ कह रहे हैं कि कोरोना वायरस की नई किस्म की एक शख्स से दूसरे शख्स तक मुंतकली ज़्यादा आसान है। लेकिन वायरस की इस नई किस्म के बारे में अभी भी बहुत से ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। साइंसदान ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चंद माह के अंदर ये किस्म इतनी ताकतवर कैसे हो गई और क्या ये तब्दीली वैक्सीन के मुअस्सर होने को भी मुतासर करेगी। BBC के साइंस एडिटर डेविड शुकमन की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं काशिफ कमर। वायरस कैसे तब्दील होता है ये जानने के लिए साइंसदानों को जासूसों की तरह खोज लगाना पड़ता है। बरतानिया ऐसी तहकीक में दूसरे कई ममालिक से आगे है और शायद यही वजह है कि कोरोना वायरस की नई किस्म का पता भी बरतानिया में ही लगाया गया है। साइंसदानों के मुताबिक लगता है कि वायरस की नई किस्म ज़्यादा आसानी से इन्फेक्शन फैलाती है और ये तेज़ी से फैल रही है। ताज़ा तरीन आदद-ओ-शुमार से तैयार किया गया ये नक्शा जाहिर करता है कि वायरस की नई किस्म पूरे बरतानिया में मौजूद है और ये दूसरे मुल्कों तक भी पहुंच चुकी है। अब नीदरलैंड, डेनमार्क, इटली में इसकी तस्दीक हो चुकी है और शायद जर्मनी और इससे भी आगे ये ऑस्ट्रेलिया में भी पाया गया है। माहिरीन कहते हैं कि वायरस की नई किस्म शायद जल्द गालिब या डोमिनेंट वायरस की शक्ल अख्तियार कर ले। अभी तक इसकी उठान बहुत वाज़ेह है और ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हमने देखा है कि जो किस्म जनवरी में सामने आई थी, साल के पहले हिस्से में उसका गलबा रहा, और वायरस की जो किस्म हम अब देख रहे हैं वो निस्बतन ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। क्या वैक्सीन कोरोना की इस नई किस्म पर भी कारगर साबित होगी? अभी तक यही कहा जा रहा है। वैक्सीन की तैयारी में शरीक साइंसदान कहते हैं कि उनके टेस्ट ये साबित करते हैं कि वैक्सीन वायरस की नई किस्म पर भी कारगर होगी। हमें यकीन है कि ऐसा ही होगा। हम इस वायरस की बेस ऐसी इकसाम पर टेस्ट कर चुके हैं जिन्होंने अपनी शक्ल तब्दील कर ली थी। इस वैक्सीन से जिस्म के मुदाफ़ियाती निज़ाम को मदद मिली, जो कि बहुत हौसला अफजा बात है। ये वैक्सीन बराह रास्त वायरस की प्रोटीन वाली सतह को बहुत से मुख्तलिफ दावियों से निशाना बनाती है। और जब हम इस बहरान से निकल आएंगे तो वायरस की इस नई किस्म का हमारे लिए क्या मतलब होगा? एक अंदाजे के मुताबिक बरतानिया में ऐसे लोग जो ज़्यादा खतरे में हैं और हेल्थ वर्कर्स को अगले बरस अप्रैल के वस्त तक वैक्सीन लगाई जाएगी। अगर ये सब कुछ मंसूबे के मुताबिक चलता है तो वस्त जुलाई तक आबादी के 67% हिस्से को वैक्सीन दी जा चुकी होगी। इस तरह हम हर्ड इम्यूनिटी या इज्तिमाई मदाफ़ियत की सतह तक पहुंच जाएंगे। लेकिन वायरस की तब्दीली की वजह से लगता है इज्तिमाई मदाफ़ियत हासिल करने के लिए आबादी के 80% हिस्से को वैक्सीन देना होगी, जो अगस्त तक का वक्त ले लेगा। वायरस की इस नई किस्म के बारे में एक खदशा ये है कि क्या बच्चों को इससे ज़्यादा खतरा है? अभी तक इसका कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं, लेकिन साइंसदान इस पर नज़र रखे हुए हैं। और WHO का यह पैगाम लेबॉर्ट्रियों में पहुंचाया जा रहा है कि हर मुल्क जो इस वायरस के लिए टेस्ट कर रहा है वो ये भी देखे कि उनके यहाँ वायरस की नई किस्म पाई जाती है या नहीं।